क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष का सबसे सरल और सुगम मार्ग क्या है? यही वह सनातन प्रश्न है जिसके उत्तर की खोज में स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचे। उस समय का वह अलौकिक दृश्य कल्पना कीजिए। सरयू के किनारे बसी अयोध्या की भव्य सभा में भगवान श्री राम करुणा और दिव्य तेज से आलोकित होकर विराजमान हैं। उनके समक्ष विनम्रता और भक्ति की प्रतिमूर्ति बनकर खड़े हैं हनुमान जी। उनकी आंखों में न कोई सामान्य कामना, न कोई शीघ्र याचना, केवल एक निर्मल जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की तीव्र इच्छा है। वे भाव विभोर होकर निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं इस भवबंधन से, इस संसार सागर से परिहित पाना चाहता हूं। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जो सबसे सहज हो, सबसे सुगम हो, जिसे समझकर एक सामान्य मनुष्य भी उस परम पद को प्राप्त कर सके जिसे योगी और ऋषि सहस्त्रों वर्षों की साधना से प्राप्त करते हैं। हनुमान जी का यह प्रश्न केवल उनका निजी नहीं था, यह संपूर्ण मानवता की ओर से उठी पुकार थी, हर उस साधक की पुकार जो जीवन के अर्थ और आत्मज्ञान की खोज में है। तब करुणा सिंधु भगवान श्री राम ने उन्हें वह परम रहस्य बताया जो मोक्ष का सबसे सीधा और अचूक मार्ग है। यह ज्ञान न कठिन तपस्या, न अनगिनत कर्म कांडों या जटिल रीतियों का परिणाम है। ये तो उस ग्रंथ के मर्म को समझ लेने भर का फल है जो भीतर के सूक्ष्म सत्य को प्रकट करता है। यही दुर्लभ संवाद मुक्तिका उपनिषद में अत्यंत सुंदरता से वर्णित है। भगवान श्री राम ने कहा, हे हनुमान, वेदों का सार उपनिषदों में निहित है। यदि सभी 108 उपनिषदों का सार किसी एक ग्रंथ में समाहित है जो अकेला ही मोक्ष प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो, तो वह है मांडुक्य उपनिषद। यह उद्घोष सुनकर मानो समस्त अयोध्या एक क्षण के लिए मौन हो उठी। जहां ज्ञान का अथाह सागर फैला था, वहां प्रभु ने मात्र 12 मंत्रों वाले एक अत्यंत लघु उपनिषद को मोक्षप्रद मान लिया। प्रश्न यह उठता है, आखिर इन 12 मंत्रों में ऐसा क्या गूढ़ है? यह उपनिषद कैसे चेतना के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाकर व्यक्ति को उसके वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कराता है? यही वह रहस्य है जिसका हम अनावरण करने जा रहे हैं। मोक्ष का मार्ग जटिल या दुर्गम नहीं है। आवश्यकता सही दृष्टि, सच्ची श्रद्धा और निरंतर साक्षी भाव से साधना करने की है। इस सरलता के भीतर गहन शास्त्रीय सूक्ष्मता छिपी है, जिसे समझकर मन स्थिर होता है और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो उठता है। मुक्तिका और मांडुक्य उपनिषद का परिचय। यह समझना आवश्यक है कि भगवान श्री राम ने मांडुक्य उपनिषद पर क्यों अधिक बल दिया। मुक्तिका उपनिषद स्पष्ट करता है कि वेद अनंत हैं और उनकी शाखाएं अनंत हैं, किंतु मुक्ति के लिए 108 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। हनुमान जी जब प्रश्न उठाते हैं कि यदि इन सभी का अध्ययन संभव न हो तो मुक्ति कैसे सुलभ होगी, तब भगवान श्री राम 10 प्रमुख उपनिषदों का उल्लेख करते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, जिनका अध्ययन सारगर्भित मार्ग प्रदान करता है। पर जब हनुमान जी पुनः पूछते हैं कि यदि इन 10 का भी अध्ययन संभव न हो तो क्या उपाय है, तब भगवान श्री राम करुणा सहित बोलते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, यदि समस्त ज्ञान का सार एक ही स्थान पर चाहिए तो केवल मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। ये वाणी आत्मिक दृष्टि और विवेक का संगम है। मांडुक्य उपनिषद किसी कथा, कर्मकांड या पूजा विधि में उलझाए बिना सीधे उस मूल तत्व की ओर इंगित करता है जो सृष्टि, अस्तित्व और ईश्वर का आधार है। यह अद्वैत वेदांत का सार प्रस्तुत करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है और इसका नाम संभवतः मंडूक नामक ऋषि पर पड़ा। इसकी महत्ता इस बात में निहित है कि यह अत्यंत तार्किक और व्यवस्थित ढंग से चेतना का विश्लेषण करता है। यदि हम अपनी चेतना की अवस्थाएं समझ लें, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, तो हम उस परम सत्य को भी जान पाएंगे जिसे वेद ब्रह्म कहते हैं। ये उपनिषद बाहर की खोज नहीं कराता, यह भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाता है। अब हम उस मूल प्रतीक की ओर बढ़ते हैं जो संपूर्ण उपनिषद का केंद्र है, पवित्र अक्षर ओंकार। ओम का रहस्य, ब्रह्मांड का मूल आधार।
मांडुक्य उपनिषद की आरंभ वाक्य यही उद्घोष करता है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, जिसका अर्थ है कि ओम यह अविनाशी अक्षर ही यह सब कुछ है। जो कुछ भूतकाल में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, वह सब ओंकार ही है। और जो इन तीनों कालों से परे है, वह शाश्वत कालातीत तत्व भी ओम ही है। अक्सर हम ओम को एक पवित्र ध्वनि या मंत्र समझ लेते हैं, जिसे पूजा या ध्यान में कहा जाता है, किंतु उपनिषद बतलाता है कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, यह स्वयं संपूर्ण अस्तित्व है। यही वह मूल स्पंदन है, वही आदिम ऊर्जा तरंग है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले इसे नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के रूप में अनुभव किया था। उन्होंने जाना कि यह ब्रह्मांड ऊर्जा और स्पंदनों का एक महासागर है और उस महासागर का मूल स्वर ओम है। मांडुक्य उपनिषद ओम का रहस्य खोलता है और बतलाता है कि यह केवल ब्रह्मांड का मानचित्र नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना का भी मानचित्र है। ओम 3 मात्राओं या ध्वनियों से बना है, अकार, उकार और मकार, और उसके बाद एक मौन है जिसे अमात्र अर्थात मात्रा रहित अवस्था कहा गया है। उपनिषद के अनुसार ये 3 ध्वनियाएं हमारी चेतना की 3 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतीक हैं, जिनसे हम प्रतिदिन गुजरते हैं। इनके पार जो अमूल्य मौन है, वही हमारी वास्तविक अवस्था है और वही मोक्ष का द्वार है। भगवान श्री राम द्वारा बताए गए इस ज्ञान को हृदय में धारण कर यदि आप भी उस परम शक्ति को नमन करना चाहें, तो टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। आपकी यह ऊर्जा हमें और अधिक प्रेरणा देगी। यह ज्ञान केवल एक बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की एक गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है। मांडुक्य उपनिषद और भगवान श्री राम द्वारा दर्शाया गया मोक्ष मार्ग इसी पर आधारित है, चेतना की 4 अवस्थाओं का क्रमिक विस्तार। आने वाले दृष्टांत, कथात्मक उपमाएं और जीवन के सहज उदाहरण इस ज्ञान को केवल समझने योग्य ही नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य भी बना देंगे। चेतना की प्रथम अवस्था जागृत अर्थात वैश्वानर। चेतना की प्रथम अवस्था जागृत कहलाती है। सामान्य भाषा में इसे होश की अवस्था कहा जाता है। मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था को ओंकार की पहली मात्रा अकार से जोड़ता है। अकार वह ध्वनि है जिससे सभी वाग ध्वनियों का उद्गम होता है। इसके बिना कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था हमारे सभी अनुभवों का प्रारंभिक बिंदु है। इस अवस्था में चेतना बहिर्मुखी रहती है और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाएं बाहरी जगत से सूचनाएं एकत्र करती हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं और इस भौतिक जगत का अनुभव करते हैं। इस अवस्था की आत्मा को वैश्वानर कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी मनुष्यों में कर्मशील चेतना। यही वह सामान्य धरातल है जिस पर हम अपने नित्य जीवन के कार्य करते हैं। अक्सर हम इसी अवस्था को ही वास्तविक जीवन मान लेते हैं और सोचते हैं कि संसार, लोग और संबंध सदा ठोस और सत्य हैं। किंतु उपनिषद एक गहरा सूत्र बतलाता है। यह अवस्था, जिसे हम यथार्थ समझ बैठे हैं, सत्य का केवल 1/4 अंश है, एक पाद मात्र है। ये उतनी ही वास्तविक है जितनी मरुस्थल पर दिखने वाली मरीचिका। जल प्रतीत होता है, पर वह वास्तविक नहीं। इसी प्रकार यह जगत भी सत्य प्रतीत होता है, परंतु वह परम सत्य नहीं है। जागृत अवस्था में हम शरीर और सामाजिक पहचान से घनीभूत रहते हैं और अहंकार इस अवस्था में सबसे प्रबल होता है। हम वस्तुओं और संबंधों में सुख खोजते हैं और उन्हें खोने के भय से पीड़ित रहते हैं। ये लगातार चलने वाली दौड़ और तनाव इस अवस्था की स्वाभाविक प्रकृति है। ऋषि यह नहीं कह रहे कि यह अवस्था व्यर्थ है। यह अनुभव और कर्मों के निर्वहन के लिए आवश्यक है, किंतु मोक्ष का साधक यह समझता है कि यह अंतिम सत्य नहीं है और वह इस अवस्था का साक्षी बनना सीखता है। यह समझ लेना कि जागृत अवस्था पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि सत्य का एक अंश है, अपने आप में एक बड़ी आध्यात्मिक छलांग है। इस समझ के साथ व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर का स्वामी बनना आरंभ करता है और जीवन के कर्मों में भी शांति बनी रहती है। चेतना की द्वितीय अवस्था स्वप्न अर्थात तेजस। दूसरी अवस्था स्वप्न है, जिसे उपनिषद ओम की दूसरी मात्रा उकार से जोड़ता है। उकार ध्वनि अकार और मकार के मध्य आती है और यह एक प्रकार का उत्कर्ष दर्शाती है। स्वप्न अवस्था जागृत और सुषुप्ति यानी गहरी नींद के बीच की एक कड़ी है,
जब हम सोते हैं तो बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट जाता है और इंद्रियों को विश्राम मिल जाता है। लेकिन चेतना समाप्त नहीं होती, वह भीतर की ओर अंतर्मुखी हो जाती है। हमारा मन दिन भर के अनुभवों, इच्छाओं और स्मृतियों से एक नया लोक रचता है। इस अवस्था की आत्मा को तेजस कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रकाशमान, क्योंकि यह लोक मन के अपने तेज से प्रकाशित होता है। स्वप्न में भी हम सुख, दुख, भय और आनंद का अनुभव करते हैं। जब तक हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब वह संसार हमें पूरी तरह वास्तविक लगती है। उपनिषद हमें यही संकेत देता है, जैसे जागने पर स्वप्न का संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। क्या संभव नहीं कि किसी और ऊंची अवस्था में जागने पर यह जागृत जगत भी स्वप्न समान प्रतीत हो? स्वप्न की अवस्था हमें बताती है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। यह बिना किसी बाहरी उपकरण के एक पूरा ब्रह्मांड रच सकता है। यह भी दर्शाती है कि जिसे हम मैं कहते हैं वह परिवर्तनशील है। जागृत में जो मैं एक चिकित्सक था, स्वप्न में वही मैं सम्राट या याचक बन सकता है। तो फिर वास्तविक स्वरूप क्या है? जो व्यक्ति अपने स्वप्नों का साक्षी बनना सीख लेता है, वह धीरे धीरे जागृत का भी साक्षी बन जाता है। स्वप्न हमें और गहराई की ओर ले जाता है, उस अवस्था की ओर जहां मन शांत होता है और साक्षी भाव विकसित होता है। यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ हैं तो अहम ब्रह्मास्मि लिखकर अपनी अनुभूति साझा करें। चेतना की तृतीय अवस्था सुषुप्ति अर्थात प्राज्ञ, चेतना की तीसरी और सबसे रहस्यमयी अवस्था सुषुप्ति कहलाती है, अर्थात गहरी स्वप्न रहित नींद। मांडूक्य उपनिषद इस अवस्था को ओंकार की तीसरी मात्रा मक्कार से जोड़ता है। मक्कार ध्वनि में अकार और उकार दोनों समाहित होते हैं और यह समापन या पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। सुषुप्ति वह अवस्था है जहां जागृत का बाहरी संसार और स्वप्न का आंतरिक संसार दोनों विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में न कोई इच्छा रहती है, न कोई संकल्प, न कोई स्वप्न। मन अपनी संपूर्ण चंचलता को छोड़कर पूर्ण शांति में स्थिर हो जाता है और अहंकार भी लगभग लुप्त हो जाता है। इस अवस्था की आत्मा को प्राज्ञ कहा गया है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान से युक्त होना। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि जहां गहरी नींद में हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, वहां हमें सर्वज्ञ जैसा क्यों कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में चेतना बिखरी हुई नहीं रहती, बल्कि एकीकृत और घनीभूत हो जाती है। वह ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों के भेद से परे रहती है और आनंद का अनुभव न करते हुए भी स्वयं आनंद स्वरूप बनी रहती है। प्रातः उठकर हम कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ। ये स्मृति कौन लाता है? यदि उस समय चेतना शून्य थी तो ये कौन जानता है कि मैं सोया था और मुझे आनंद आया? यही अनुभव इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि गहरी निद्रा में भी कोई है जो साक्षी रूप में नित्य विद्यमान रहता है। सुषुप्ति हमें सिखाती है कि वास्तविक आनंद वस्तुओं या विचारों में नहीं, बल्कि उनके अभाव में है। किंतु सुषुप्ति स्वयं मोक्ष नहीं है, यह एक अस्थायी अवस्था है। इसमें आनंद तो है, पर आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं है। यह अज्ञान के सूक्ष्म आवरण से ढकी रहती है और हम इससे वापस जागृत अवस्था के दुखों में लौट आते हैं। ये मोक्ष की झलक देती है, पर मोक्ष नहीं देती। ये उस परम अवस्था का द्वार है, पर गंतव्य नहीं। यह हमें उस अंतिम छलांग के लिए तैयार करती है जो चेतना की इन तीनों अवस्थाओं के परे है, और वह अवस्था है तुरीय। यहाँ ठहरकर साधक समझता है कि केवल शांति का अनुभव ही पर्याप्त नहीं, उसे उक्त शांति को स्थायी बनाना है। चेतना की चतुर्थ अवस्था तुरीय अर्थात परम सत्य। अब हम मांडूक्य उपनिषद की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, उस परम रहस्य पर जिसे भगवान श्री राम ने मोक्ष का सार कहा था। यह चेतना की चौथी अवस्था है, तुरीय। तुरीय का शाब्दिक अर्थ है चौथा। यह ओंकार की तीन मात्राओं अकार, उकार और मकार के पार आने वाला अमात्र है, अर्थात ध्वनि रहित, शून्य और अनंत मौन। वास्तव में तुरीय कोई अवस्था नहीं, बल्कि वह शाश्वत पृष्ठभूमि है जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बादल आते हैं और चले जाते हैं। उपनिषद तुरीय का वर्णन नेति नेति विधि से करता है, अर्थात यह भी नहीं और वह भी नहीं। उपनिषद कहता है कि तुरीय की चेतना न तो बहिर्मुखी है, जैसा जागृत में होता है, न अंतर्मुखी है,
जैसा स्वप्न में होता है, और न ही वह प्रज्ञान का घनीभूत पुंज है जैसा सुषुप्ति में होता है। तुरीय को न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, और न ही उसके विषय में सोचा जा सकता है। वह केवल एकात्म प्रत्ययसार है, अर्थात अपने होने का, आत्मा के एकत्व का शुद्ध और अखंड अनुभव। यह अवस्था शांत है, कल्याणकारी है और अद्वैत है। उपनिषद उद्घोष करता है, स आत्मा स विज्ञेया, अर्थात वही आत्मा है और उसी को जानना चाहिए। तुरीय को बुद्धि से समझना असंभव है, क्योंकि बुद्धि स्वयं जागृत और स्वप्न की उपज है। तुरीय को केवल अनुभव किया जा सकता है। ये वह अवस्था है जब व्यक्ति जागते हुए भी सुषुप्ति जैसी परम शांति में स्थित रहता है। वह संसार के समस्त कार्य करता है, परंतु भीतर से पूर्ण साक्षी बना रहता है। यही स्थिति समाधि, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष के रूप में जानी जाती है। यहाँ मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और व्यक्ति को प्रत्यक्ष बोध होता है कि वह देह, मन या बुद्धि नहीं है। वह शुद्ध, नित्य, बुद्ध और मुक्त चेतना है जो इन सब को देख रही है। यही वह ज्ञान है जिसके कारण मांडुक्य उपनिषद को मोक्ष हेतु पर्याप्त माना गया। एक बार आप जान लें कि आप वास्तव में कौन हैं, तो समस्त भय, दुख और बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि यह शिक्षा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपनी सहमति प्रकट करें। आज हमने उस परम ज्ञान की यात्रा की जिसे भगवान श्री राम ने मोक्ष का सबसे सरल और सुगम मार्ग बताया था। हमने जाना कि मुक्तिका उपनिषद की परंपरा में 12 मंत्रों वाले मांडुक्य उपनिषद को शास्त्रों का सार क्यों माना गया है। हमने ओंकार के प्रतीक के माध्यम से अपनी चेतना की 4 गहराइयों को समझा। जागृत वैश्वानर, जिसमें चेतना बहिर्मुखी होकर भौतिक जगत का अनुभव करती है। स्वप्न तेजस, जिसमें चेतना अंतर्मुखी होकर एक मानसिक जगत का सृजन करती है। सुषुप्ति प्राज्ञ, जिसमें मन शांत होता है और हम एकीकृत आनंद का अनुभव करते हैं। और अंततः तुरीय, जो इन तीनों से परे है, हमारा वास्तविक, शुद्ध, शांत और नित्य मुक्त आत्मस्वरूप। मांडुक्य उपनिषद का संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही स्थित है। वह आपका सहज स्वभाव है। आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह जानना है कि आप क्या हैं। यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास से अनुभव में उतरता है। जब हम अपनी तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के साक्षी बनना सीखते हैं, तब हम धीरे धीरे तुरीय स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। ये मार्ग सरल इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ करने की नहीं, बल्कि छोड़ने की आवश्यकता है। अपने मिथ्या अहंकार को, सीमित पहचान को और उस भ्रांति को कि हम अपूर्ण हैं और कुछ पाना शेष है। आप पहले से ही पूर्ण हैं, मुक्त हैं, आप ही ब्रह्म हैं। आपको केवल इस सत्य में जागना है। यह तथ्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहन है, और यही साधना का सार है। हमें आशा है कि यह विवेचन आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा होगा। यदि यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करें और अपने मित्रों तथा स्वजनों तक पहुंचाएं, ताकि यह सनातन ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे ज्ञान मंच की सदस्यता लेना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बनें। आपके भीतर स्थित उस परम चेतना को हमारा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।